हाय रिद्धि। हाय। हाय, कैसे हैं आप? हाउ यू डूइंग? आई मैं एम बहुत फाइन। बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। तो यू हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड, ऑल गुड। आप बताओ, यू आर इन बॉम्बे? आई एम इन मुंबई एंड इट्स ऑल ओपनिंग अप नाउ एंड सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। चीजें आपका सो शूट शुरू हो वाओ, गया? इट्स अ ग्रेट। हाँ। हाँ, तो शूट इज स्टार्टेड बैक, लाइक गोइंग बैक फॉर शूटिंग नाउ? I'm not back for shooting. I am in talks with a few people for various web series and other things. But yes, shoots have started with a lot of शूट precautions, से with a स्टार्ट। lot of care. हाँ हम्म। जी। पर लाइफ, अब लाइफ नॉर्मल लग रही है, मीटिंग फ्रेंड्स, थोड़ा बाहर जा रहे हैं सब लोग, थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। मैं मीटिंग फ्रेंड्स नहीं कर रही हूँ अभी, बिकॉज क्या हो रहा है, खुल तो अच्छा, रहा है नहीं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हुई है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि हाँ, हम राइट। लोग लाइटली लेके वैसे ही नॉर्मल उसमें आ जाना चाहिए। जी हाँ, कुछ लोग जैसे घर में अब अलाउड हैं, बिल्डिंग्स में अलाउड हैं, लेकिन इतनी बेफिक्री अभी मैं नहीं दे रही हूँ। नहीं। आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। No, no, of course, of course. Even if you have to meet, you have to meet with social distancing, mask, like Prime Minister have said, क्या? everything. तो आप रिधिमा कहाँ से हैं? Which part of India do you come? Are you from Mumbai? कहाँ से हैं आप? So I am Ridhima Tiwari. I belong. रिधिमा जी। My father belongs to UP. My mother is from Madhya Pradesh. I did my Okay. education in Gujarat, and then I came to Okay. college Bombay. So I think I've been all over. Oh, all Huh? over. But college Bombay है, तो you have been in Bombay for some time now, maybe 10 years or so. Yes, of course. Now you can. हम्म। I'm a Pakka Mumbaiite. You can say. अच्छा, अब now Mumbai is your town. अभी somebody asks me कि आप कहाँ से हो, तो I think I will call myself a Mumbaiya only, because मुंबई। मुंबई में मेरी बोलते ना, my heart and soul is here. और But आपकी? रूट्स अभी भी वहीं के हैं, रूट्स नहीं छोड़े मैंने। नहीं छोड़े? तो अभी आप जाते हैं यूपी, मध्य प्रदेश जाते हैं, भोपाल? अनफॉर्चुनेटली वहां पे अब ज्यादा परिवार नहीं रहता है, सब बिखर गए हैं। एंड पहले तो नानी का घर था, अब नाना नानी भी नहीं है, तो वहां ओके। जाना नहीं होता। लेकिन जी हाँ, जब भी काम के सिलसिले में जाना होता है, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज सारी यादें ताजा हो जाती कर हैं बचपन की, गर्मियों की छुट्टियों के बारे में, वहाँ का खाना, वहाँ की बोली। सो आई थिंक इट्स रियली नाइस। जब मैं कभी कभार वहाँ शूटिंग के लिए जाना होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ कि अरे यार, मैं नॉर्थ में जा रही हूँ। नॉर्थ में। दैट्स अ गुड वन। एंड आई नोटिस यू ऑर्डर्ड वेज, तो आर यू वेजिटेरियन? नवरात्रि की वजह से वेज ऑर्डर करा था बिरयानी भाई के लोग। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप दिस प्लेस हैज ऑलवेज, बिरयानी बाय द किलो हैज ऑलवेज बीन माय पर्सनल फेवरेट। थैंक आपने यू तो सो मतलब वेज वेज लोगों के लिए यहाँ पे मतलब पूरी सेलिब्रेशन है। मच। हाँ। हर चीज, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता। कटहल मैंने इतने दिनों के बाद खाया है, थैंक यू जी, क्योंकि मुझे यहाँ बम्बई थैंक में यू। कटहल खाने को नहीं मिलता। और क्या नहीं हाँ। खाया मैंने आज, मेरा दोपहर का, मेरा आज लंच एकदम सेलिब्रेशन वाला बना दिया आपने। पनीर वाज हाँ। ऑसम, पनीर बिरयानी वाज ऑसम, कटहल बिरयानी वाज ऑसम, एंड वेज बिरयानी तो हमेशा कमाल ही रहती है। और उसके साथ जो जो रसे होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, जो रायते होते हैं, ओ हो। सो आई थिंक योर्स इज वन प्लेस जो मैं हर किसी को आज से पहले भी रेकमेंड करती थी। सो थैंक यू। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल वो ओकेजन है इसलिए आपसे बात कर रही हूँ, बट ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपसे मिल रही हूँ आज। थैंक सो यू। नो नो, थैंक यू सो वेरी मच। वेरी नो गुड, नो। ऑथेंटिक फूड, वेरी ऑथेंटिक फूड, एंड नहीं वेरी ब्यूटिफुली पैक्ड। इतने प्यार से पैकिंग करते हो आप लोग। सो नहीं नहीं, आपने इतने प्यार से बोला ना, वी आई टेल यू, लाइक आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी, एमबीए करा है, काफी हेज फंड्स में थे मेरे को फाउंडर। तो हमने इसीलिए कंपनी को बनाया कि एक ऑथेंटिक, जैसे पिज्जा और बर्गर तो हम सब खाते ही हैं, राइट? इतनी चेन्स है वो, यू नो यूएस की, बाहर की। पर बिरयानी हमारी इंडिया की हेरिटेज है, इस चीज है। तो इसकी एक प्रॉपर चेन, ऑथेंटिक। और जैसे आपने पैकेजिंग बोला, तो जो हांडी में आता है, लेकिन साथ में उसी, लेकिन वो फ्रेश भी है। तो जिस हांडी में हम बनाते हैं,
में डिलीवर करते हैं और फ्रेश आफ्टर ऑर्डर बनता है। तो इसीलिए हम लोग 60 मिनट्स लेते हैं डिलीवरी में, क्योंकि बिरयानी 5-10 मिनट में बन नहीं सकती फ्रेश। तो इसीलिए हमारा ये था कि भाई अभी हम 20 सिटीज में इंडिया में हैं, कि पूरे इंडिया में अब इंशाल्लाह अगले साल कोरोना थोड़ा ठीक हो जाए तो इंडिया के बाहर भी जाएंगे, तो समथिंग विच वी ऑल कैन बी प्राउड ऑफ, क्योंकि इंडियन हेरिटेज में वी हैव मच बेटर कुजीन, बट इट हैज टू बी गिवन इन अ राइट वे, ऑथेंटिक वे, फ्रेश वे, हाइजीनिक वे। इट विल बिकॉज हाँ कुछ साल पहले जब मुझे कोई गलौटी कबाब की बातें करता था, मैंने कहा पता नहीं व्हाई डू दे लाइक इट, बट नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई डू दे लाइक इट, बिकॉज इवन द वेज गलौटी कबाब दे जस्ट हाँ मेल्ट इन, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि वेजिटेरियंस कुड आल्सो एंजॉय गलौटी कबाब्स। पर बहुत ही आप बेहतरीन। पर आप रिद्धिमा, यू आर वेजिटेरियन? आई एम अ वेजिटेरियन, इसलिए तो मैं बोल रही थी, मैं बड़ा वंडर करती थी कि लोग इतना चाव से क्या गलौटी कबाब मेल्ट करता है। जी हाँ, वेज गलौटी कबाब भी इक्वली मेल्ट करता है। मैं पनीर की इतनी फैन नहीं हूँ, तो मुझे मतलब गलौटी कबाब से प्यार हो गया है जब से मैंने टेस्ट किया है। नहीं, और वी आर वेरी प्राउड। मैं आपके यहाँ से रेगुलरली ऑर्डर करती हूँ बाय द वे। हाँ, तो एंड यू नो वेज आपको ऑफ कोर्स मटन गलौटी तो मेल्ट इन द माउथ है, लाइक यू आर सेइंग, लाइक द नॉन वेज पीपल नो, बट वेज तो गलौटी भी हाँ, मेल्ट हाँ, इन द माउथ। हाँ, तो आई थिंक आपके जो रूट्स हैं यूपी के, एमपी के, तो आई थिंक यू कैन एंजॉय इट मोर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके खून में होगी वो हाँ। बिरयानी आप चीजें ना। आपने यूपी में आप कहाँ से थे, जो आपकी फैमिली पापा यूपी? पापा इटावा के हैं और मम्मी अच्छा, ग्वालियर की है। अच्छा, इटावा मुलायम सिंह जी के देश से है। अरे आप हाँ, कैसे वेल वहां से? नहीं नहीं, इतना आइडिया तो सबको होता है कि किस शहर से कौन मतलब है। मुलायम सिंह फेमस है कि सब कोई इटावा सुन के मुलायम सिंह जी का नाम ले रहे कि इटावा से है, तो और हाउ डिड यू कम इन दिस इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री? आप क्या मतलब थोड़ा सा सोच के आए, या? हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे फैंस भी जानते हैं जो मुझे अभी इस वक्त हाई कर रहे हैं। आप लोग जो भी मेरे को यहाँ ज्वाइन किए हैं, हेलो 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 माय फैंस, माय डियर फ्रेंड्स। या सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों को ज्यादातर उतना स्पेशली नॉर्थ से उतने ज्यादा सपने होते हैं, लेकिन वो एम्बिशंस उस तरफ जा रहे होते हैं ज्यादातर पढ़ाई की ओर। अभी शायद चीजें काफी चेंज हो गई हैं, लेकिन उस टाइम भी जब व्हेन आई वाज इन स्कूल और व्हेन आई वाज इन कॉलेज देयर वर ऑप्शंस, लेकिन क्या है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स ना कुछ ही ऑप्शंस की तरफ हमेशा से देखते हैं, वो है मेडिकल, इंजीनियरिंग, एंड एक थर्ड कैटेगरी होती है जो पीएचडीज या फिर टीचर्स या उसमें चली जाती है। ओके, उससे कम तो कुछ भी नहीं कि अच्छा आर्ट्स कर रहे हो तो मतलब टीचर बन रहे हो। सो I was expected to be a doctor because मैंने मेडिसिन लिया था 11th-12th में, but things बोलते ना, जब कभी कभी हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं बट हमारी प्लानिंग के विपरीत चीजें जाती है, क्योंकि ऊपर बैठा कुछ और प्लान कर रहा होता है। तो वैसे ही हुआ। आई थिंक थिंग्स जस्ट टुक अ टर्न एंड मैंने साइंस किया, उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, बॉम्बे आई, सोचा जर्नलिज्म करूंगी। तो मेरी लाइफ में मैंने सोचा कुछ था, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक मैं ओपन थी इतनी अच्छी चीजों के लिए, न्यू बिगिनिंग्स के लिए, कि वो जो चाहता था वही होता चला गया। सो आई डिडंट कम टू बॉम्बे टू स्ट्रगल और टू बिकम एन एक्टर, एंड आई हैड नो क्लू व्हाट इट इज to be on TV or to be an actor, to act with Vidya Balan and Nasir ji, you know। एक टाइम पे इन्हें छोटे पर मतलब जब मैं देखती थी टीवी पे इनकी फिल्में आती थी जब नसीर जी की, तो आई यूज्ड टू लुक एट देम इन ऑ बिकॉज ऑफ द, बोलते ना, इतना टैलेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बचपन से ही मुझे खींचती थी, बट आई वुड नेवर अंडरस्टैंड क्यों। मतलब मैंने छुप छुप के भी देखी है, मतलब पापा जबरदस्ती चादर डाल के अगर सुला रहे हैं तो मैंने यूं यूं करके भी देखा है। सो इट्स लाइक दैट इज हाउ मच आई लव सिनेमा, एंड नाउ सिनेमा हैज completely wrapped me। बट So yeah, बट यू नो, एनीवन हु इज वाचिंग दिस कैन मेक आउट कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप हाथ हिलाते हैं, आईज रोल करते हैं और स्टोरी बताते हैं ना, तो एनीवन कैन मेक आउट कि भाई यू आर मेड फॉर दिस। I was waiting for this। तो आपका जो सारा, आई थिंक जो होल कहते हैं ना वजूद है, आप, और
सारी सब एक्ट करने लगता है, हाथ से लेके आंख से लेके बॉडी सब ना, तो आई थिंक यू आर मेड फॉर इट, सो आई थिंक यू आर इन द राइट। आई नो बिकॉज यू नो बोलते ना बच्चे जब पोएम्स बोलते हैं ना बचपन में, तभी पता चल जाता है कि पूरी नौटंकी है। तो मैं तो थी बचपन से नौटंकी। हाँ, तो आई थिंक यू आर इन द, आई एम सेइंग इन अ गुड वे, राइट लाइन। तो आपको कैसा था? आई लव इट। तो आप, no, no, I know. It's looking from your body language. When you speak, उससे पता लग जाता है. तो and how was the experience with Nasir ji, Vidya Balan ji? जैसे आप बात कर रहे हैं, तो you got a chance to act with them in the movie. इट वॉज स्पीचलेस। कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीजें ऐसे सामने से आती हैं, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो लेकिन स्तब्ध रह जाते हो। तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस एज अ होल, द स्टोरी, the kind of the role, the kind of setup, the whole thing, the whole experience, and then the actors, मतलब एक से एक, इलारुन जी, विद्या बालन, नसीर जी, there were so many more, आशीष विद्यार्थी जी, मतलब ऐसे दिग्गज महारथी थे कि मेरा आधा टाइम तो उन्हीं को एडमायर करते हुए निकला था। यू नो आई डिडंट नो वेयर टू लुक, एंड ऑफ कोर्स द स्टोरी लाइन वाज सो गुड। तो आई थिंक मेरे लिए बेगम जान फिल्म वाज अ कंप्लीट लर्निंग कॉलेज। यू नो बोलते ना कॉलेज था मेरे लिए हर रोज। हाँ, इट वाज अ कॉलेज फॉर मी। सो हर रोज ऐसा होता था कि वर्कशॉप ही चल रही है, मतलब सीन तो क्या ही हो रहे हैं, वर्कशॉप तो हमारी उससे पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन सबको परफॉर्म करते हुए देख के अलग एनर्जी होती थी। Having worked on television for so long, उसके बावजूद ऐसा लग रहा था वो मेरे एक्टिंग का पहला दिन था। पर was it different? जैसे आपने टीवी सीरियल्स में तो इतने सीरियल्स में एक्ट करा है, तो was working on Begum Jaan a bit different than that? The movie experience is different than the TV. The thing is, टेलीविजन में बहुत चीजें ऑन द स्पॉट होती हैं। स्क्रिप्ट आपको 1 घंटे से मिल जाती है, फिर वो सीन खत्म होता है, तुरंत आपको दूसरे सीन की तैयारी, कपड़े बदलो, मेकअप हेयर चेंज है तो करो, फिर पिछला कल का छूटा हुआ कुछ कंटिन्यूटी सीन का क्लोज है तो वो कर लो। फिल्म इज आई थिंक मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स टेलीविजन इज ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन टेलीविजन का है रोज का रोज आपको एपिसोड सबमिट करना है, सबमिशन है। टेलीविजन इज अ स्टार्ट टू फिनिश प्रोजेक्ट। एक बार बनता है, इमॉर्टल, छप जाता है। टेलीविजन भूल जाता है इंसान, क्योंकि हमारे मतलब सदियों से हम टेलीविजन पे इतने अच्छे बेहतरीन शोज देखते आ रहे हैं। कब बुनियाद से लेकर सर्कस से लेकर पता नहीं कितने बेहतरीन शोज बने, लेकिन क्या ही कहानी और क्या ही परफॉर्मेंसेस और सीन्स याद होंगे, बनेगी वो अग्निबाण। समझ रहे हैं आप? सो देयर हैज बीन क्लासिक परफॉर्मेंसेस इन टेलीविजन आल्सो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली याद नहीं रहते इतने। फिल्म क्या है, छप जाती है क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में रहती है, और टेलीविजन चलता ही जाता है। लेकिन टेलीविजन का एक अच्छा पॉइंट है, हर रोज आप सुन रहे हो, आप मेरी बात सुनाई दे रहा है आपको? मैंने कहा टेलीविजन की बात 10, मैंने कहा टेलीविजन की गुड पॉइंट, या टेलीविजन की एक अच्छी बात है, रोज धो रोज प्रेस करो, मतलब रोज लिखो, रोज पोछो, रोज नया स्लेट बनाओ। So you can do better. इतना डू बेटर। हाँ, तो करते करते धुलाई हो जाती होगी, खुद की भी धुलाई हो जाती होगी, इतना करते करते खुद की भी कभी धुलाई हो जाती है तो कपड़ा फट ही जाता है। लेकिन टेलीविजन फिल्म्स में क्या होता है ना, फिल्म्स में आपके बाकायदे वर्कशॉप होती है, और क्योंकि किरदार का स्टार्ट टू फिनिश एक जर्नी होती है, तो वो यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी से बैठती है और आप उसे अच्छे से जी पाते हो। आप ताला खोलते हो, किरदार पैदा होता है, और आप बंद करते हो, किरदार अपने बक्से में वापस जाता है। इसीलिए, और उसके पहले इतनी तैयारियां होती हैं, इतना वर्कशॉप्स होते हैं कि आप उसे घोंट के पी गए होते हो। So you see, उसमें प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस फ्राइडे को, एक फ्राइडे को उसका एक रिजल्ट भी निकलना है, तो एवरीवन प्रिपेयर्स टू वेल, एवरीथिंग इज अराउंड दैट, काफी काम बहुत ज्यादा हो रहा है।
See, that doesn't mean actors in TV don't prepare well. वो तो I'm है, just saying that सोच कर, no, I agree 100%. मैं समझ हाँ, गया, समझ गई कि हाँ, the scenario, the stage is magnanimous. मतलब multiplied by कितना होता है, लेकिन टेलीविजन में उसके बावजूद एक्टर्स परफॉर्म कर जाते हैं. नहीं, The challenges are equal. इक्वल. लेकिन उतना ही वक्त अगर टेलीविजन एक्टर्स को मिलता है, ये तो एक प्लेटफॉर्म हुआ ना. अब आप थिएटर करो तो उसमें भी आपको रिहर्सल्स मिलते हैं, लेकिन टेलीविजन में वो स्कोप कम होती है. तो यू हैव टू बी फास्टर डिलीवरिंग इज व्हाट आई एम नहीं, सेइंग. वो भी, पर जैसे आपने रसीउद्दीन शाह जी को साथ किया, पर कुछ ऐसा लगा आपको कि जो उनकी स्किल्स हैं वो बहुत डिफरेंट लेवल की है देन मोस्ट एक्टर्स यू एक्टेड विद, या ठीक है, चलता है? नहीं, ऑफ कोर्स क्या चलता है. See, a person nurtures. I feel that my craft या फिर एक्टिंग जो प्रोफेशन है is like a साधना. पूजा है, साधना है, पूजा है जिसको आप So, कंटिन्यूअसली काम. So when you constantly are at it, तो जैसे योगिक पोस्चर्स आप परफेक्शन की तरफ ले जाते हो रोज प्रैक्टिस कर करके, वैसे ही आप अगर इधर डटे रहते हो तो आप अपने आप को तराशते जाते हो. तो एक तो होता है आप टेलीविजन में उसके माध्यम में उसके रूल्स के हिसाब से वहां परफॉर्म करते हो. एक है कि आपको खुला छोड़ दिया जाता है कि भैया ये इसके अंतर्गत ये सीन ये सिचुएशन है, आप खेलो. तो वहां आपको वो सिनेरियो दिया गया है कि आप खुल के परफॉर्म कर सकते हो. तो मैं ये सोचती हूँ कि नसीर जी ने अपना दायरा एंजॉय किया है, इतना खुला है उनका दायरा कि वो किस उसमें तीर मारेंगे और हम शायद पकड़ ही ना पाए. तो हमें तो बहुत आगे जाना है. उनका और मेरा या उनका और किसी भी आजकल के उसमें कोई there is no comparison because he's a school in himself. Vidya is a school in herself. She has not found the road very easily. So these guys are schools for me because इनका horizon इतना बड़ा है. Vidya started from television, ads, television, हर माध्यम हर प्लेटफॉर्म अलग है. It's not the same. पर आपने जैसे इतनी, पर डू यू फाइंड कि सम एक्टर्स, सम पीपल आर बोर्न एक्टर्स कि उनसे कुछ भी एक्टिंग करा दो तो आती है, बस समहाउ वो कर लेते हैं, और कुछ लोगों को चाहे 10-15 साल बहुत मेहनत से सीखनी पड़ती है वही चीज, या फिर सभी को सीखनी पड़ती है? इट्स अ स्किल. आई फील दैट आप हर चीज कुछ ऐसे आप सीख नहीं सकते हो बिकॉज एक्टिंग सिर्फ शब्द है. एक्टिंग लोग बोले अरे एक्टिंग कर रहे हैं. एक्टिंग कि हम कुछ एक्ट करके दिखा रहे हैं, नकली कर रहे हैं, पर वो असली ही होता है. एक्टिंग, द वर्ड एक्टिंग इज कंज्यूमिंग योर ओन एनर्जीज टू रिफ्लेक्ट योर इमोशंस. मतलब आप एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, आप वो मुझे देख रहे हैं रिएक्ट करते हुए, और अगर आप और मेरा रिएक्शन ज्वाइन हो जाए तो आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे. बस वही उस एक्टर को वही पहुंचना होता है. कभी कभी कोई कलाकार जब एक्टिंग कर रहा होता है तो वो तार नहीं छिड़ पाते. कहते ना कुछ कुछ तार नहीं छिड़ पाते, तो आप बोलते अरे यार बेकार थी. क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर तार नहीं हिला पाई या हिला पाया. तो एक पर्टिकुलर सेटअप में एक कलाकार किस तरीके से इंसान को हिला पाता है या फिर टच कर पाता है, वही उस एक्टर की जीत है. तो आप बोलो ही इज अ बॉर्न एक्टर, हाँ ठीक है. कुछ लोगों के इमोशंस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से कनेक्ट कर जाते हैं. जैसे आई फील दैट आई कैन एक्सप्रेस वेल, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती हूँ मेरे अंदर जो भी है. तो यही तो करना होता है, कनेक्ट. सो एक बार वो कनेक्ट बैठा तो आप बोलते अरे यार बॉर्न एक्टर है यार. और एक बार एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो आप बोलते हो अरे यार बड़ा प्रैक्टिस चाहिए. बट वो सारी चीजें ऑन फ्लोर ही होती हैं. कुछ टेक्निकल, कुछ स्मार्टनेस और कुछ पैशन और डेडिकेशन. हर इंग्रेडिएंट चाहिए, सब इंग्रेडिएंट चाहिए. पर आप कह रहे हो कि एक्टिंग जिस समय हो रही होती है उस समय आपने अपनी वो इमोशंस एक्चुअल में उस टाइम के लिए जो भी वो है वो रियल करे होते हैं, तो उस समय वो जितना सच हो तभी वो एक्टिंग अच्छी है. सच हो मतलब आप तो जी ही रहे हो ना. अगर मैं आपको सुन रही हूँ, जी रहे हो ना. आप सिर्फ वर्ड कर रहे एक्टिंग,
पर हम तो जी रहे हैं ना। वो अभी कोई मरा है, पड़ा है, उसकी शैया बिछी हुई है, लोगों के लिए वो सीन है। अभी जो लोग इंटरेस्टेड है शूटिंग देखनी है, वो आएंगे और बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या है। उनके हिसाब से वो सिर्फ वो फ्रेम देखते हैं, पर आसपास कितनी भीड़ है, कितनी तैयारी होती है उससे पहले, वो सब नहीं देखते लोग। तो उनके लिए वो फ्रेम है, लेकिन हम वो जो तैयारी के बाद जो जीना होता है हम वो करते हैं। वो फेक नहीं है, वो हम अपने अंदर अनुभवों से निचोड़ कर आपको देते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। नहीं नहीं, बट आपने बटन हमारे हाथ में है। अगर बट हमने वो बटन ऑन करके छोड़ दिया तो फिर वो हमें पर्सनली डिस्टर्ब करता है। उसे ऑफ भी करना, ऑफ करना। ऑफ भी करना पड़ता है, वो आसान नहीं है। आपको ये परिभाषा पहली बार किसी ने बताई होगी, सच बोलिए। सच बता, सच। मैं भी सीख गया एक्टिंग क्या होती है। पर अच्छा, ये इसमें जैसे आप कहते हैं कि आपको एक्सप्रेशन अच्छा आता है, तो आर देयर सर्टेन रोल्स जिसमें आप एक्सप्रेस विच आर मोर विवेशियस, मोर बबली, या जो नेगेटिव या बहुत सीरियस रोल्स भी आप उतने ही अच्छे एक्सप्रेस कर पाते हैं, या कुछ, मैं तो कर या पाती फर्क? हूँ, ऑफ कोर्स। आई फील दैट सी पीपल हु आर डेडिकेटेड एंड पैशनेट, वो अपने अपने आप को क्लोज नहीं रखते। हम एक्टर्स कभी हम्म भी अपने आप को क्लोज नहीं करते कि हमें इसी तरह के रोल्स करने। क्लोज हमें ऑडियंस कर देती है, पब्लिक कर देती है, अरे ये तो नेगेटिव करती थी, अरे हम्म ये तो नेगेटिव। तो मैं फ्रेम में घुसी नहीं कि लोग बोलेंगे अरे ये पक्का नेगेटिव होगी। दायरे में हमें कौन डालता है, दायरे में हमें लोग डालते हैं, दायरे में हमें जो हमें काम दे रहे होते हैं उनके दिमाग में एक छवि होती है कि रिद्धिमा शायद नेगेटिव या सीरियस अच्छे से करेगी, रिद्धिमा शायद नेगेटिव विलन अच्छी बनेगी। ये एक सिर्फ सोच है। अगर आप मुझे पागल भिखारी भी बना दोगे तो वो आपने जब तक देखा नहीं है, जब तक आपने वो देखा नहीं है वो इमेज, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उसमें फिट बैठ नहीं। नहीं, पर नो नो, यू राइट, पर मैं नॉन टेक्निकल बात कर रहा हूँ एज अ लेमैन, यू अंडरस्टैंड एक्टिंग मच बेटर देन मोस्ट ऑफ अस। कि जैसे अब सोनम कपूर है, मोस्ट पीपल है माइट हैव सीन हर इन अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ गर्ल, एंड मे बी शी इज लाइक दैट इन रियल लाइफ, and maybe it is easier, I'm just saying easier for her to act that happy go lucky because she's also like that, maybe I'm just saying, right? But we have not seen her in a, वो जो राधिका आप्टे रोल करती है, बहुत लोग जो नेगेटिव रोल करते हैं, नो वन हैज सीन सोनम कपूर इन दैट लेवल ऑफ नेगेटिव रोल, मे बी एट लीस्ट आई हैव नॉट सीन। so no, right, no one knows, right, कि whether she will be. Because it's a matter of casting her. Like हाँ Neerja, she हाँ was fab in Neerja. She was fine. She was good. हाँ, पर नेगेटिव रोल नहीं था, नेगेटिव नहीं था, राइट? But कोई ऑफर करेगा तो ना, कोई मुझे बोले यार रिद्धिमा तुम बबली क्यों नहीं करती, या तुम पॉजिटिव क्यों नहीं करती, तुम कितना अच्छा करोगी, या तुम हॉरर में कुछ भूत भूत क्यों नहीं बनती, ऑफर करेंगे तो करेंगे। See, हाँ नहीं नहीं, that's what खैर I'm आप saying. तो मुझे, Actors will never close themselves. वो लोग नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं करना है। अगर सामने से आप देंगे ही नहीं तो हम लेंगे कैसे वो रोल। नहीं नहीं नहीं, आई एम श्योर आप तो कर लोगे, आपका तो मैं बता सकता हूँ, आप तो कर लोगे। हाँ, तो who are your favorite, अभी who are your favorite actors and actresses, या ओटीटी पे कुछ अभी नया देखा 3-4 महीने में लॉकडाउन में, समथिंग यू रियली लाइक, कोई आपने हाँ, सीरीज पकड़ा? आप एक सीरीज बनी है सोनी लिव पे है, क्या आपने देखी है? विच वन? हर्षद मेहता पे? हाँ, आई आल्सो सॉ, मैंने स्टार्ट करी, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत वेरी है, रियलिस्टिक। बहुत उसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं अच्छा देखते बोल रही थी अच्छा, आई विश इसमें होती, आई विश इसमें। बहुत बेहतरीन है, बहुत नेचुरल परफॉर्मेंसेस हैं। बहुत नेचुरल परफॉर्मेंसेस हैं सबकी, बहुत अच्छी, बहुत और अच्छा बना है, आई थिंक रियली नाइस। आपने इस हाँ बात की कि आपकी बिरयानी खा के मेरी किस्मत ऐसे चेंज हो कि मैं ऐसे जल्द ही ऐसे रोल्स में और वेब सीरीज में भी नजर आऊं, है ना? नहीं नहीं, बहुत, अरे आप यू आर सो टैलेंटेड, एंड अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको क्यों। हाँ, एंड अभी तो शुरू है। और व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू अदर देन एक्टिंग, कुछ एनीथिंग, व्हाट, ट्रैवलिंग, कुकिंग, तो फूड, समथिंग एल्स? आई एम वेरी पैशनेट। आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि मैं बात में भी बड़ी हाँ, इंटरेस्ट, पूरा एनर्जी डाल के करती हूँ। तो मुझे सिंगिंग यस पसंद है, यस, मुझे डांस करना वाह, पसंद है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे ओ, प्लांट्स और
अच्छे अच्छे खूबसूरत प्लांट्स लाके अलग अलग, मुझे घर पे ऐसे मैं चेंज करती रहती हूँ चीजें। तो आई लव डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बुक्स कलेक्ट करती हूँ बहुत सारी, मतलब मैंने किताबें इकट्ठी कर दी हैं। पढ़ती भले ही इतना नहीं हूँ, लेकिन आई मीन आई लाइक टू रीड ऑन एंड ऑफ, बट आई लाइक टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ बुक्स एंड या सो आई, मेरी जो मर्जी है ना मैं करती हूँ। तो यू आर, तो आई थिंक यू आर फुल ऑफ लाइफ, आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है। आप कह रहे हो गाना हाँ, गाने, कुकिंग से, एवरीथिंग अबाउट लाइफ। एवरीथिंग फ्रॉम लाइफ। हाँ, तो ये आपको कहाँ से मिला? ये विरासत में मिला? आपके पेरेंट्स ऐसे थे या आप बन गए ऐसे? हो गई ऐसी। मेरे पेरेंट्स वर टू बिजी अर्निंग मनी एंड टीचिंग अर्निंग मनी। चिल्ड्रन, बिकॉज बोथ माय पेरेंट्स यूज्ड टू बी टीचर्स फर्स्ट एंड देन दे बिकेम प्रिंसिपल्स। तो आई थिंक बॉम्बे में रहते रहते एंड वो सर्कल और अपनी जगह बनाते बनाते अपना खड्डा खुद खोद के खुद पानी निकालना और सब करना, आई थिंक इंडिपेंडेंस टीचर्स यू टू बी लाइक दिस, टू बी लाइक पॉजिटिव एंड दिस, या। do things on your own. पर आई थिंक वो रेजिलियंस भी होनी चाहिए ना, आप में थी तो वो पॉजिटिव। हाँ, आपके लोग, आपके काफी फैंस आपको बोल रहे हैं, हेलो हाय कर रही हैं, हाँ, कमेंट ऑन बोल रही हूँ समवन। गाइस, प्रकृति प्रज्ञा फैन गर्ल, हाय गाइस, मैं आपसे हेलो नहीं बोल रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और बहुत सारी किस्सियां, और बिरयानी जरूर खाइएगा। अगर आपने बिरयानी बाय द किलो से बिरयानी नहीं मंगाई तो आपने कुछ खाया ही नहीं है। ऑसम बिरयानी। जो लोग नवरात्रि कर, मैं तो वेज हूँ ही, जो नवरात्रि कर रहे हैं मंगाइए, बहुत ही अमेजिंगली क्लीन हाइजीनिक फूड। मैं बाहर का नहीं खाती, लेकिन यहाँ से जरूर मंगवा लेती हूँ जब भी मन करे। सो आई डोंट ऑर्डर बाहर का खाना। सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, मैं खुद ही बनाती हूँ आपको, घर पे। हाँ, सो इसमें सेफ्टी में मैं बता दूं, बिरयानी बाई किलो की वेबसाइट पे ये बस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टैब, तो एवरी सेफ्टी मेजर विच कैन बी टेकन, कि सारे एम्प्लॉइज का टेम्परेचर एवरी मॉर्निंग, टू सोशल डिस्टेंसिंग, फोटोज लाइव, सैनिटाइजिंग किचन, तो सारे स्टेप्स एंड वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर। इट्स अ वेरी सेफ फूड, एनीवन कैन। सो हाँ, और बताइए तो, और व्हाट अदर कुजीन्स यू लाइक अदर देन बिरयानी एंड कबाब्स? आपको क्या पसंद है? और इटालियन पसंद है, और या तो मैं बहुत देसी हूँ, समझ ही गए होंगे आप कि बम्बई बोलती हूँ अपने आप को बम्बईया, लेकिन बम्बई का पानी नहीं चढ़ा है। एज सच बड़ी देसी हूँ। सब देसी फूड बहुत पसंद है। आपके यहाँ की केसर फिरनी बहुत अमेजिंग है। और मैं यस ज्यादातर यस। मीठे में केक से ज्यादा इंडियन स्वीट्स ही पसंद करती हूँ। गाजर का हलवा हो गया, फिरनी हो गया, खीर। मतलब हमारे यहाँ तो हर बोलते हैं ना, जन्मदिन पर कुछ बने ना बने खीर जरूर चढ़ जाता है। 5 लीटर 6 लीटर दूध चढ़ा देते हैं, और वो बनते बनते लाल होते होते 3 लीटर रह जाती है। मतलब ऐसी गाढ़ी खीर बनती है। तो दूध के आइटम्स हमेशा से पसंद करती हूँ मैं। और तो या सॉरी, मुझे व्हाट स्वीट्स, आप जो बोल रहे क्यूजीन्स, फिर भी अगर कुजीन? चूज करना पड़े, हाँ, मुझे गुजराती खाना पसंद मुझे है। जो भी यहाँ गुजरात से, मुझे गुजराती खाना पसंद है। मतलब मुझे खाखरा, कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अच्छा, फ्रॉम खाखरा धेपला टू बिरयानी टू कॉन्टी सब। हाँ, मतलब चाइनीज पहले पसंद था, अब नहीं पसंद। आप अच्छा, लगभग मोटा मोटा ये सम अप कर सकते हैं कि रिद्धिमा बहुत बड़ी फूडी है। हाँ वो उसे तो मुझे, खाना खाना बहुत एक खाना, गाना, पढ़ना, बनाना, एक्टिंग, प्लांट्स, ट्रेवलिंग सब पसंद है, और खाना खासकर। हाँ, तो अभी आज वीकेंड का क्या प्रोग्राम है आपका? अपने दो कुछ घर में ही रहेंगे, आपने तो ओटीटी मेरी पे सी? आपने मेरी वीकेंड आज से ही स्टार्ट कर दी। तो मेरा चल रहा है नहीं हर्षद मेहता सीरीज ऑन सोनी लिव, और उसके अलावा फिरनी अभी थोड़ी सी पड़ी हुई है। पाएंगे। और नहीं? बाकी सैटरडे संडे यूजुअली बहुत सारी वेब सीरीज ही देखती हूँ मैं। एक इंग्लिश वेब सीरीज देखती हूँ, सूट्स, वो भी बड़ी अच्छी है। इट्स अबाउट स्मार्ट हाँ, फार्मर्स और राइट। लॉ फूड, लॉ के आई, बारे में। हाँ हाँ मैंने नहीं हाँ, देखा आई है। ऑल्सो, अच्छा हाँ, नहीं देखा, हाँ। तो इट्स नाइस वन। मैं वीकडे में नासिक जाके आई, सो आई वाज देयर। तो मेरा ऐसा है कि जब तक काम नहीं कर रही हूँ तब तक एक्टर्स के लिए तो क्या ही मंडे क्या सैटरडे, हर दिन मनाओ संडे।
तो नासिक आपके दोस्त हैं, फैमिली है, वैसे ही चले गए थे कुछ दोस्त सूला वाइन्स वगैरह? दोस्त हाँ दोस्त हैं, तो हम लोग सुला वाइन्स गए और इट वाज नाइस, बहुत बढ़िया था। और खूब सारी बाइक राइड्स और कार में बैठ के अलग अलग ऐसे मस्तियां मारी। वो कहते हैं ना, मस्ती नॉर्थ में हमारी। गेड़ी मारी। लाइफ में मजे करके आए। नहीं मतलब नहीं, इट्स रियली। जब काम आता है ना, तब लोग कंप्लेन करते हैं, अरे यार एक दिन छुट्टी हो जाए, एक दिन छुट्टी मिल जाए। मैं ऐसी हूँ ना, जब छुट्टी होती है ना तो खूब मस्ती मारती हूँ, और जब काम आता है ना तो खूब काम करती हूँ। उल्टा नहीं करने का, काम के वक्त ये मत बोलो छुट्टी चाहिए, और छुट्टी के वक्त ये मत बोलो काम करना है। सब जानता है, इसलिए ज्यादा अक्ल नहीं लगाती। आप लाइफ में बहुत सॉर्टेड है। आई थिंक फिलोसफिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है, और फन लविंग भी है। यू हैव द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो आई थिंक आपके आसपास वाले भी खुश रहते होंगे। आई थिंक बिकॉज आई थिंक यू आर सो फन लविंग। यस, मैं एक्चुअली दुनिया में इतनी मस्त रहती हूँ ना। आई एम वेरी हैप्पी इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। मुझे छोटी छोटी चीजों से हैप्पीनेस हो जाती है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आज बिरयानी बाय द किलो ने मेरे को बहुत हैप्पी कर दिया है। मतलब मैं लिटरली, अगर कैमरा होता तो दिखाती कि मैं जोर जोर से हंस रही थी, वाओ वाओ। मतलब आज क्या है, थर्सडे, वाओ आज ही पार्टी हो गई, तो ऐसा। तो लिटरली मतलब ये तो हुआ खाने की बात, बट अगर मेरी खिड़की पे दो तोते भी आ जाएं तो भी मैं खुश हो जाती हूँ। सडनली बिजली कड़क की कुछ आवाज आ जाए तो भी मैं खुश हो जाती हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश रहना पसंद करती हूँ। मुझे वेरी। स्ट्रेस, टेंशन, वैसे ही लोग इतना ले रहे हैं लाइफ में, मैं भी ले लूंगी तो भगवान बोलेगा अरे यार, लोग इतना अननेसेसरी प्रेशर ले रहे हैं लाइफ में। उनका मतलब उनको और कुछ काम नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस दिखता है। तो मैं नहीं, न्यूज पर मैं आपको एक ना मतलब अनसोलिसिटेड बोलता हूँ। यू शुड डू अ टॉक शो वेयर यू नो पीपल विल जस्ट बी हैप्पी टू सी यू स्पीक। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, एंड आई थिंक यू हैव एंड यू शुड डू अ टॉक शो और पॉडकास्ट। यू नो मेरा मूड आपसे बात करके एकदम चेंज हो गया। आई रियली। एम टेलिंग यू। No, I was okay then also, but I think I can see the feeling changing. मतलब I think you're so positive. So, so I think you should. ऑल्सो पता है, मेरे फैंस बार बार बोलते हैं यार रिद्धिमा तुम लाइव नहीं आती। और एंड मैं बार बार जब भी मतलब बहुत कम लाइव आती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आज भी मैं 4 महीने बाद लाइव आई हूँ, एंड मुझे जब भी लाइव होता है ना, मेरे फैंस रिक्वेस्ट करते हैं आप प्लीज लाइव आओ, प्लीज लाइव आओ। मैं कान पकड़ के आप सबको सॉरी बोलती हूँ कि मैं नहीं आती हूँ, लेकिन यू नो गाइज, आई लव यू ऑल। एंड तो मैं कोशिश करूंगी कि लाइव आऊं, हमेशा, नहीं, मैं प्रॉमिस आप कर। हाँ नहीं, because see आप इतने positive, I think, and sometimes some people you can fake a bit, but I think you are really that. So I think you should spread it more. I think it'll help people. आई, हाँ, अगर मुझे कोई पर्सनली कोई मैसेज करता है तो मैं आई ऑलवेज ट्राई। बट फैंस में भी कुछ कुछ जेन्युइन होते हैं, तो कुछ ऐਵੇਂ ही होते हैं टाइम पास के लिए, लेकिन जेन्युइन जो भी होते हैं आई ऑलवेज हेल्प देम आउट। क्योंकि मुझे हाँ, लगता है वो दे लुक अप टू अस ना, वही तो है जो हमें एक्टर्स को बनाते हैं, वही है जो हमें सराखों पर रखते हैं। हमें सक्सेस उन्हीं की वजह से मिलता है। तो मैं अपना पूरा हार्ट एंड सोल उनके लिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई फैंस। नहीं, आप भी उनको खुशी देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, विच इज वेरी बिग फॉर देम, राइट? उनके लिए भी इट्स अ वेरी बिग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड इंस्पिरेशन। बट डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज पर्टिकुलरली टू पीपल हु वांट टू बिकम टीवी एक्टर्स और वेब सीरीज एक्टर्स? उनके लिए कोई टिप्स या कोई ऐसे रास्ते, मतलब इट विल हेल्प पीपल, इसलिए पूछ। मैंने आई थिंक आपसे बातचीत में ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स या ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स छोड़े हैं जिससे थोड़े। लोगों को अंदाजा होगा। एक, यहाँ पे बहुत सारा पेशेंस लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जुआ है, आ जाओ कल निकल पड़ी परसों निकल पड़ो। सो इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा अगर जुआ, अगर आपकी किस्मत जुए जैसी खुलती भी है, हो सकता है बंद हो जाए, आप ऐसे राइज करें गिर जाए। सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको यहाँ से ग्राउंडेड रहना पड़ता है, एंड बहुत मेहनत चाहिए, लॉट ऑफ फेलियर्स, लॉट ऑफ चैलेंजेस। लेकिन अगर आप सच्चे मन से, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अरे यार बड़ा ग्लैमर है, अरे यार बड़े अच्छे कपड़े हैं, आप अच्छे कपड़े और ये सब चीजें इसके अलावा भी कर सकते हैं। बट इफ यू ट्रूली वांट टू बिकम एन एक्टर, एंड इफ यू ट्रूली थिंक दैट यू हैव इट इन यू टू एंटरटेन अदर्स, आई फील दैट यू शुड फर्स्ट कंप्लीट योर स्टडीज। क्योंकि पढ़ाई कभी भी छोड़ के ऐसा नहीं है कि निकल लो। आप बेसिक जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करिए, ताकि एक सूझबूझ के उम्र तक आओ,
बात परस्यू कर सकते। इतने बुरे दिन भी आने चाहिए कि आपके पास अगर बोलते हैं ना एक्टिंग के अलावा अगर आपको कुछ कमाना है तो बिल्कुल ही मतलब बैंड बजे हो और आपके पास पैसे ना आए, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। बिसाइड्स दैट आई थिंक यू शुड एनरोल इन अ स्कूल ताकि आपको बेसिक चीजें पता हो एंड फिर एक्टिंग, यूजिंग एक्टिंग स्कूल, एक्टिंग स्कूल, बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक टर्म्स, क्योंकि चीजें बहुत फटाफट होती हैं एंड उस भीड़ में हो सकता है कुछ लोग बड़े लॉस्ट फील करें। बॉम्बे इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, तो यहाँ पे आना मतलब आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे सपने लेकर आ रहे हैं, लेकिन हवा में उठ के मत आइए। यहाँ पे तभी आइए जब आपका दिमाग जमीन पे है एंड आपने पूरा प्लान किया हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बॉम्बे आएंगे और आपको मस्त हर चीज आपको प्लेटर में मिलेगी। यहाँ आपको बहुत चीजें अपने हिसाब से, और कभी कभी जल्दी हो जाती हैं, कभी कभी बहुत धीरे होती हैं, तो वो हिम्मत, वो जज्बा, वो प्लानिंग और वो पैसा बैंक में होना जरूरी है। तो डोंट कम हियर एंड सी अरे यार ये क्या है यार, मैं तो एक्टर बनने आया था, क्योंकि बड़े से बड़ा नाम, आप जो भी एग्जाम्पल ले लो, उन सब ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और डटे रहे हैं। ये इंडस्ट्री में आप तभी जीत सकते हैं जब आप लगे पड़े रहते हैं, यू नो, एक ना एक दिन तो सूरज निकलता ही है। इट्स आवर डे। या नहीं नहीं, नो, थैंक यू मैं सो सो मच। हाँ आप want हाँ to say something कोरोना to the वायरस for any? हाँ, आई वांट स्पेसिफिकली कोरोना वायरस की न्यूज देखना बंद करिए एंड कोरोना के बाद हो सकता है कोई और वायरस आ जाए, तो आप इन सब चीजों से अपना ध्यान हटा दीजिए। ज्यादा मत सोचिए ये वायरस वायरस ऑफकोर्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मास्क और ये सब ना पहने और हाँ, घूमे पट्टों की तरह। हुआ नहीं है, भूले मत, अभी भी है वो हवा, ध्यान रखो अपना, लेकिन इतना मत डर में जियो कि जीना ही छोड़ दो। ये सो नहीं टेक छोड़। केयर ऑफ योरसेल्फ बट डोंट फियर, क्योंकि अगर आप फियर करोगे तो पक्का होगा आपको कोरोना वायरस। तो डर में मत जियो, अपना ध्यान अच्छी चीजों में लगाओ एंड एंजॉय करो यार, हंसो खेलो खूब मस्ती करो यार, मेरे जैसे मस्त रहो, और क्या चाहिए। खुशी, खुश रहता है उसको बीमारी नहीं होती। No, I think you made my day. Matlab, it was really, really fun and positive and a lot of learning talking to you. To wish you genuinely all the best. And you want to say anything more? But thank you so so much. और बिरयानी भाई किलो आप खाते रहिए. We खाओ, मेरे जैसे पॉजिटिव रहो। मैं शायद आज इसलिए पॉजिटिव हूँ। I, आप तो I think पैदाइशी पॉजिटिव है. I can vouch for it. No, I think you're genuinely positive and wish you all the best. Thank you so so much. Bye. Bye. Thank you so much.